नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टीडू बिरना वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है महत्व काम वाली बाई का। आज के समय में शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहां पर काम वाली बाई नहीं आती होगी। काम वाली बाई के बिना घर की व्यवस्था बनाए रखना आज के समय में असंभव लगने लगा है, क्योंकि सबकी ज़िंदगी बहुत व्यस्त हो गई है। लोगों के पास समय नहीं है। कई परिवार ऐसे हैं जो इन्हें बहुत सम्मान देते हैं। घर के छोटे बच्चे इन्हें आंटी कहकर बुलाया करते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इनमें से कई काम वाली बहुत अच्छी होती हैं तो कई बहुत खराब भी होती हैं। ऐसे ही एक घर में एक वृद्ध दंपति रहते थे। साथ में लड़का बहू भी थे। दोनों ही नौकरी के लिए घर से निकल जाया करते थे और काम वाली बाई की वृद्ध दंपति ही देखरेख करती थी। घर में कोई भी तीज त्योहार या जन्मदिन या समारोह हो, तब वह महिला अपनी कामवाली को अच्छे से अच्छा उपहार और खाने पीने की वस्तुएं दिया करती थी। यथासंभव उनके पास जो कुछ भी हो वह उससे अपनी कामवाली की मदद किया करती थी और उसके प्रति उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। कई बार उनकी बहू उन्हें मना करती कि माँ काम वाली को इतनी महंगी चीज़ें क्यों देती हो, लेकिन यह केवल मुस्कुरा देती। काम वाली को भी अपनी मालकिन से विशेष लगाव हो गया था। वह उनकी छोटी छोटी परेशानियों में उनके साथ रहती थी। दिन में भी कई बार उन्हें सोया देखकर उनसे उनके स्वास्थ्य का हालचाल पूछ लेती। वृद्ध महिला बहुत खुश थी और अपने दिल की सारी बातें उससे किया करती और दुआ देती थी। उनकी बेटी भी उसी शहर में रहती थी, जो हमेशा कहती, मम्मी तो मुझसे ज़्यादा काम वाली को प्यार करती है, और वह बेटी की बात सुनकर मुस्कुरा देती हैं। एक दिन ऐसा आया, सुबह का समय था। उन्हें अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ऑफिस जाते हुए उन्होंने बेटे और बहू से कहा। बेटे और बहू ने बोला, माँ ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है, थोड़ी देर में मैं घर आ जाते हैं और आपको दिखाते हैं। फिर उन्होंने बेटी को फ़ोन किया। बेटी बोली, मम्मी आज ऑफिस में बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, मैंने ही सब समझाना है, मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। वृद्ध महिला के पति अपनी पत्नी को देखकर बहुत परेशान हुए। काम वाली बाई काम करने के लिए आती है। वह वृद्ध महिला को परेशान देखती है और कहती है, माँ जी आज आप परेशान क्यों लग रही हैं? अभी तक सोए हैं, आपको नहाया नहीं? मालकिन बताती है, बेटा आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वह उन्हें सहारा देकर उठाती है, वही उनके साथ मुंह धुलाती है और फिर गरम गरम नाश्ता बनाकर उन्हें खाने के लिए जिद करती है। वृद्ध महिला के पति बड़े ही स्नेह से उसे अपनी बेटी की तरह देख रहे थे और दिल से उसे आशीर्वाद दे रहे थे। वृद्ध महिला अचानक गिर पड़ती है। काम वाली उनकी हालत देख रो पड़ती है। उनके बेटे बहू और बेटी को फ़ोन करती है, पर ऑफिस की मीटिंग में होने के कारण वह लोग फ़ोन नहीं उठा पाते। फिर वह भागते हुए अपने पति को बुलाकर लाती है। पति के ऑटो रिक्शा में वह वृद्ध महिला को हॉस्पिटल ले जाती है। क्योंकि महिला के पति बहुत वृद्ध थे, इसलिए वह उनके साथ आपकी बेटी को रखकर जाती है। हॉस्पिटल में जाकर काम वाली बाई और उसका पति अपनी माँ के समान उस वृद्ध महिला की देखभाल में लग जाते हैं। उनके पास जितना भी पैसा था वह हॉस्पिटल में जमा कराते हैं और लगातार उनके बेटे बहू को फ़ोन करते रहते हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। वृद्ध महिला होश में आ जाती हैं। सामने काम वाली बाई और उसके पति को देखकर उनका मन प्यार से भर जाता है और बहुत से आशीर्वाद देती हैं, गले से लगा लेती हैं। तभी बेटा बहू और बेटी वहाँ पहुँचते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इन्हें लाने में अगर ज़्यादा देर होती तो आज इन्हें बचाना संभव नहीं था। बेटा बहू और बेटी तीनों ही माँ के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, माँ हम आपको उल्हाना देते थे, इसे उपहार और कीमती चीज़ें देने से मना करते, आपके ऊपर नाराज़ होते थे, पर आप सही थी। सच्चे मायनों में यही आपकी बेटी है जिसने घर में पापा को और यहाँ आपको संभाला है।
और अपना सब कुछ जितना उनके पास पैसा था सब हॉस्पिटल में जमा कर आपके इलाज की व्यवस्था की। पूरा परिवार कामवाली के गले लग गया। वृद्ध महिला प्यार और आशीर्वाद भरी दृष्टि से अपनी उस बेटी को देख रही थी और ढेरों आशीर्वाद दे रही थी। धन्य है वह कामवाली और धन्य है मालकिन। इनके बीच में इतना सुंदर रिश्ता बना था। मैं यह नहीं कहूँगी सब कामवाली ऐसी होती हैं, लेकिन कहीं कहीं एक ऐसा दृश्य देखने को मिल जाता है। इसलिए कभी कभी छोटे लोगों को भी स्नेह और आदर देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के दिल में कभी कभी बहुत बड़ा होता है। आज के समय में सचेत रहने की भी ज़रूरत है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।